दोस्तों, आज हम भगवान बुद्ध की ऐसी कहानी पर विचार कर सकते हैं जो उनके जीवन और शिक्षा का हिस्सा हो, जिसमें कठिनाई, संघर्ष और अंत में एक महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा हो। यहाँ पर कलिंग का युद्ध और अशोक का पश्चाताप कहानी प्रस्तुत की जा रही है। इस कहानी में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का महत्व और उनकी प्रभावशीलता को दर्शाया गया है। यह कहानी सम्राट अशोक की है, जो मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट थे। अशोक अपने राज्य का विस्तार करने के लिए जाने जाते थे और उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध और भयानक युद्ध कलिंग का युद्ध था, जिसने उनके जीवन और सोच को पूरी तरह से बदल दिया। अशोक ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग पर आक्रमण करने का निश्चय किया। कलिंग एक समृद्ध राज्य था, लेकिन वह मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं था। अशोक ने अपनी विशाल सेना के साथ कलिंग पर हमला किया। युद्ध बेहद भयानक था। कलिंग के राजा और उनकी सेना ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे मौर्य सेना के सामने टिक नहीं सके। युद्ध के अंत में कलिंग की धरती पर खून की नदियां बह रही थीं। लाखों सैनिक और निर्दोष नागरिक मारे गए थे। युद्ध का दृश्य बेहद भयानक था। जो लोग युद्ध में नहीं मारे गए थे, वे घायल और दुखी होकर तड़प रहे थे। कलिंग की धरती पर चारों ओर मृत्यु और विनाश का माहौल था। अशोक ने युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन इस विजय में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। युद्ध के बाद जब अशोक युद्धभूमि का निरीक्षण करने गए, तो उन्होंने चारों ओर फैले हुए विनाश और मौत को देखा। उन्हें चारों तरफ खून, आह और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। अशोक का हृदय इस दृश्य को देखकर पिघल गया। वे सोचने लगे कि क्या इस युद्ध में उनकी जीत वास्तव में कोई जीत थी? क्या उन्होंने लोगों की जानें सिर्फ अपने अहंकार के लिए ली? उस समय अशोक को यह समझ में आया कि सच्ची विजय युद्ध में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जीतने में है। उन्होंने अपनी तलवार और हिंसा का मार्ग छोड़ने का निश्चय किया और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प लिया। अशोक ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया। उन्होंने अहिंसा, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रण लिया। अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और धर्म विजय का महत्व समझाया। उन्होंने युद्ध के बजाय शांति और सद्भावना को अपनाया। अशोक का यह परिवर्तन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने अपने बाकी जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने जगह जगह स्तूप और विहार बनवाए, जहां लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण कर सकें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति और विजय हिंसा में नहीं, बल्कि करुणा, दया और प्रेम में है। अशोक का परिवर्तन हमें यह भी सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने गलतियों का पश्चाताप करके सही मार्ग पर लौट सकता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के वास्तविक अर्थ और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। इस कहानी का संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। अशोक के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सबसे बड़ी विजय अपने भीतर की हिंसा को पराजित करना है और सच्ची शांति और खुशहाली केवल अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम अशोक के पश्चाताप के बाद की घटनाओं और उनके शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह हमें समझने में मदद करेगा कि कैसे एक भयानक युद्ध के बाद अशोक ने अपने जीवन और अपने साम्राज्य को बदल दिया
और कैसे उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने शासन का आधार बनाया। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया। उन्होंने अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों को अपने शासन में लागू किया। अशोक ने न केवल स्वयं भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया, बल्कि उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में इन शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने अपने साम्राज्य में कई जगहों पर धर्म के स्तंभ और शिलालेख स्थापित करवाए, जिन पर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और नैतिक सिद्धांत अंकित थे। इन स्तंभों और शिलालेखों का उद्देश्य लोगों को धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि ये शिलालेख विभिन्न भाषाओं में लिखे जाएं ताकि वे सभी लोगों तक पहुंच सकें, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या भाषा के हों। अशोक ने ये शिलालेख न केवल अपने साम्राज्य के अंदर बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी स्थापित करवाए, ताकि बुद्ध की शिक्षाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। उन्होंने विदेशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने राजदूत भेजे। अशोक ने अपने साम्राज्य में दान, सेवा और मानवता के कार्यों को बढ़ावा दिया। उन्होंने अस्पताल, शिक्षा केंद्र, धर्मशालाएं और अन्य सार्वजनिक सेवाओं का निर्माण कराया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके राज्य के सभी नागरिकों को समान रूप से न्याय और सुरक्षा मिले। उन्होंने जलाशयों और कुओं का निर्माण करवाया ताकि उनके राज्य के लोगों को पेयजल की सुविधा मिल सके। इसके अलावा उन्होंने पशुओं और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए भी कई कानून बनाए। हालांकि अशोक का यह परिवर्तन सभी को स्वीकार्य नहीं था। उनके परिवार के कुछ सदस्य और उनके दरबार के लोग उनकी नीतियों से सहमत नहीं थे। वे सोचते थे कि अशोक का यह अहिंसा और धर्म का मार्ग राजनैतिक दृष्टिकोण से कमजोर है। लेकिन अशोक ने धैर्य और दृढ़ता के साथ अपनी नीतियों को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने परिवार और दरबारियों को समझाया कि सच्ची शक्ति का आधार हिंसा नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम है। अशोक ने भगवान बुद्ध के अवशेषों का पुनरुद्धार भी करवाया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर बुद्ध के अवशेषों को एकत्रित किया और उनके ऊपर विशाल स्तूपों का निर्माण करवाया। यह स्तूप न केवल बुद्ध की स्मृति को संजोने के लिए थे, बल्कि उनके अनुयायियों के लिए पूजा और ध्यान का केंद्र भी बने। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। उन्होंने अन्य देशों में भी अपने राजदूतों को भेजा, जिन्होंने वहां के राजाओं और लोगों को बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म भारत से बाहर भी फैलने लगा और धीरे धीरे एक वैश्विक धर्म बन गया। अशोक के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने यह दिखाया कि अहिंसा और करुणा के सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि शासन और समाज में भी लागू किए जा सकते हैं। अशोक की नीतियों और उनके द्वारा स्थापित किए गए धम्मस्तंभों और शिलालेखों का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। उनके शासनकाल में स्थापित किए गए स्तंभ और शिलालेख आज भी भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हमें उनके धर्मनिष्ठ और न्यायपूर्ण शासन की याद दिलाते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अशोक ने राजकाज से दूर होकर धर्म और साधना में अधिक समय बिताना शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन को और अधिक साधारण और आध्यात्मिक बना लिया था। वे अक्सर बुद्ध के शिष्यों और भिक्षुओं के साथ समय बिताते थे और उनसे धर्म की गहराइयों को समझने का प्रयास करते थे। अशोक ने अपने अंत समय में भी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया
और अपने जीवन को उनके मार्गदर्शन में जिया। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिनों में शांति और संतोष पाया, जो उन्हें कलिंग के युद्ध के बाद लंबे समय तक नहीं मिला था। अशोक की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्ची शक्ति अहिंसा, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने में है। अशोक ने युद्ध की विनाशकारी विभीषिका को देखकर अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया और अपने शासन को एक उदाहरण बना दिया, जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। इस कहानी का अंतिम संदेश यह है कि हमारे जीवन में सच्ची शांति और संतोष केवल अहिंसा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त हो सकता है। अशोक का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सही दिशा में किए गए परिवर्तन न केवल व्यक्ति के जीवन को बल्कि पूरे समाज को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।